हेलो गाइस, जिस एपिसोड का आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। बिना बकवास का एपिसोड शुरू करते हैं। कोई बोलता है हमेशा ऐसे क्षण आते हैं जो अचानक घटित होता है उस विशेष शांत दिन पर जब सूर्य की प्रकाश ठीक थी और एक आवाज गूंजी। यह क्या है? यह कितना परेशान करने वाला है? कौन से आवाज आती है? ये एक महत्वपूर्ण बात है, नहीं तो आप मर जाओगे। यह एक अप्रत्याशित काल से शुरू हुआ है। फोन बोलता है आप गेम में जाने वाले हैं, रीसेट होने वाला है। लेडी बोलती है मैं कब सो गई? इस काल में क्या हुआ था? मेरा छत का क्या हुआ? मुझे नहीं लगता है कि यह मेरा कमरा है। मैं पृथ्वी पर कहाँ हूँ? यंग मैन बोलता है यू हाइनेस, आप जाग गए? वो बोलती है ये आदमी कौन है और ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेडी बोलती है कंबल का क्या मतलब है? यंग मैन बोलता है क्या आपको ठंड लग रही है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको गले लगाऊं? क्या आप परेशान हो? नहीं मैं ठीक हूँ। क्या कुछ गड़बड़ है प्रिंसेस? क्या कल रात मुझसे गलती हुई है या कुछ और? प्रिंसेस बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन दूसरा यंग मैन बोलता है यह बहुत चटक है। प्रिंसेस बोलती है वो क्या है और ये क्या है? वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ। फिर वो अपने शर्ट को उठाता है और पहनता है और बोलता है क्या आप और अधिक देखना चाहते हैं? वो बोलती है नहीं, यदि आप श्रेष्ठ होना चाहते हैं तो आपने ही पहले दिखाया था। सुनो, मैंने सचमुच जानबूझ के नहीं देखा और आप किस तरह का घिनौना खेल खेल रहे हैं। यंग मैन बोलता है खेल से क्या मतलब है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना बोलने का तरीका थोड़ा सुधारें। यह मेरे समय की बर्बादी है। मैं दिमागी खेल खेलने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। प्रिंसेस बोलती नहीं रुको, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पहले मुझे सब बात समझाएं। पहले वाला यंग मैन बोलता है क्या मिजाज है प्रिंसेस? प्रिंसेस बोलती है चलो पहले कुछ कपड़े पहन ले। ठीक है, वो अभी भी यहाँ है। गलती मुझसे गलती हुई, सब कुछ मेरी गलती है। प्रिंसेस मुझे बख्श दीजिए। प्रिंसेस बोलती है उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ है, क्या इसके साथ कुछ गलत हुआ है? प्रिंसेस बोलती है ऐसा मत करो, उठो। अगर आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जो मेरे सामने घुटने टेक कर रो रहा हो। समझ में आई? बोलता है हाँ। तो भी बोलते हैं अब आइए इस बात को समझे और इस पर विचार करें। पहले मुझे लगा कि ये होटल का कमरा है, लेकिन कमरे में बिखरा सामान को देख के लगता है कि यहाँ कोई रहता है। वहाँ एक आदमी भी, और दूसरा जो मैंने देखा है निश्चित रूप से ऐसा भाषा बोल रहा हूँ जो मैंने पहली बार सुना है। कैसे संभव है कि उससे बातचीत कर सकूं और उसके ऊपर ये लाल बाल? रुको, लाल बाल? मैं शुरू से ये बात कैसे नहीं समझ पाई? ये बॉडी मेरा नहीं है। क्या ये सपना है? क्या मैं अभी सपना देख रही हूँ? उसके सामने एक सिस्टम आता है, वो बोलती है ये क्या है? फिर वो टच करती है और वो बोलता है प्रिंसेस। प्रिंसेस उसकी ओर हाथ दिखाते हुए बोलती है ये हवा में तैरने वाली चीज क्या है? क्या आप इसे देख सकते हैं? यह गेम सेकिन है क्या? फिन बोलती है वो ये नहीं देख सकता। अगर मैं इस पर जोर डालूंगा तो मुझे पागल समझेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे बात करना बंद कर दूं। बोलती है नहीं ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले शांत होने और जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है। उस अजीब गेम सक्रिय करने के लिए 3 लोगों का उपयोग किया गया है। वो अपने प्रति अपने प्यार के लिए शपथ ली, यहाँ की उन्होंने और प्रिंसेस डेलिया और एक लंबी रात बिताई थी, आप और उस यंग मैन बोलता है प्रिंसेस। वो बोलती है क्या आप उसे जानते हैं जो चले गए? आपका मतलब है प्रिय एल्डस बेल्डोस और लास्ट पियर ऑफ एल्डोस, ये कैसे हो सकता है? गेम में भी यही कहा गया है। फिन सिस्टम कुछ बातें बताती है। वो आपसे माफी मांगने से इनकार करता है। उसके करीब जाओ और उसे चूमो, जमीन पर लेट जाओ और रोने की नाटक करो, उनसे जुड़ जाओ और प्यार का इंतजार करो। यही हो सकता है कि मैं एक खेल की दुनिया के अंदर हूँ, असर अपने आप चलो, और वो भी किसी कारण से एक बग उत्पन्न हो रहा है। मैं इस खेल का एक सहायक पात्र हूँ जो जिसे कोई और खेल रहा है। जब मैंने अपनी आंखें खोली कीड़ा, मैं एक खेल सहायक पात्र बन गया था। क्या ये बग मेरे बारे में बात कर रही है ना? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये असलियत, हालांकि एक असहयोग है। मुझे अपनी दुनिया में लौटने के लिए क्या करना होगा? यह फिन से वो खिड़की
प्रिंसेस बोलती है, जब मैंने अपनी आंखें खोली कीड़ा और मैं एक खेल सहायक पात्र बन गया। एक कीड़ा लगता है मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है और मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि यह असलियत है। हालांकि अगर संयोग से वास्तविकता है, मुझे अपनी दुनिया में लौटने के लिए क्या करना होगा? फिन कुछ देखती है, बोलती है, क्या वही खिड़की है? मुझे लगता है कि अभी भी ये कोई खेल खेल रहा है। हाँ, यह फिर भी बिल्कुल मजेदार नहीं है। यंग मैन बोलता है, क्या प्रिंसेस आप ठीक है? वो बोलती है, मेरा नाम क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। प्रिंसेस विरोध साम्राज्य की राजकुमारी और सम्राट का एकमात्र खट संबंधित। वर्तमान में आप 23 इयर्स के हैं और सिंहासन के अगले दावेदार। वो बोलती है, मैं अगला उत्तराधिकारी। सम्राट के बच्चे के बारे में क्या? यदि वो सम्राट है तो क्या उनके बहुत सारे बच्चे नहीं होना चाहिए जो उनके उत्तराधिकारी बन सके? प्रिंसेस वो बहुत सी महिलाओं से घिरा हुआ था, लेकिन उसमें से किसी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप प्रिंस अपनी एकमात्र बहन के साथ शक्तिशाली पद पर पहुंचा, इस हद तक कि हर कोई अपना अनुग्रह प्राप्त कर सकता था। और इसके अलावा ऐसा लगता था जैसे उस आदमी को जो पहले एडल्सन था और यहाँ आने के लिए मजबूर किया। प्रिंसेस बोलती है, ठीक है, मुझे बताओ। यू हाइनेस, यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप पुरुषों को अस्वीकार नहीं करते जो आपको डाले। फिर कुछ लोग आपस में बातें करती है। प्रिंसेस अभी वही स्थिति में है, लेकिन आपका स्वभाव ऐसे पुरुषों से है जो भी नहीं चाहते। सबसे पहले पेल्टोस के अपनी महारानी के सभी आग्रह को अस्वीकार कर दिया और 2 महीने बाद जब आपके महाराज ने विल्डोस साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली तो आपने इस युद्ध को ट्रॉफी में बदल दिया। अंत में उन्होंने विल्डोस के विनाश को रोकने के लिए अपनी इच्छा आत्मा शक्ति कर दिया और हाल ही में आपके साथ सोने के लिए आपके लिए आदेश पालन नहीं किया। मुझे इतना भी नहीं मालूम, कारण मुझे पता है एल्टस को इस खेल के मुख्य पात्र से प्यार हो गया है। जिस स्त्री से वो प्रेम करता है उसे छोड़कर किसी और स्त्री के साथ सोना पड़ता है, इसलिए वो घृणा करता है। इससे अधिक घृणा कोई बात नहीं है। एक खेल चरित्र के रूप में ये एक कहानी है, लेकिन अपनी आंखों के सामने ये चीज देखने के बाद यंग मैन बोलता है, मुझे क्षमा करे प्रिंसेस, आपको बात सुनकर ऐसा नहीं लगता है कि मैं अच्छी महारानी नहीं हूँ? तो फिर तुम अभी तक मेरे साथ क्यों हो? मैं आपकी महारानी की उत्पत्नी कोकुबाइन हूँ। कोकुबाइन मतलब होता है रखेल। मुझे जैसे किसी व्यक्ति को त्याग कर उसे स्वीकार न करे के लिए और भी। प्रिंसेस बोलती है, मुझे लगता है कि इस प्रकार राजकुमारी के लिए उत्पत्ति रखना कोई आसान बात नहीं। अगर आप देखो कि उसने किसी तरह मुझसे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी, ऐसा भी नहीं लगता है कि मुझसे कोई विशेष अच्छा व्यवहार किया है। टिका ह्यूनाइलस। प्रिंसेस बोलती है, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? वो बोलता है, यस। मुझे लगता है कि आपकी मदद चाहिए। कुछ दिन बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिंसेस आज कुछ दिन अजीब व्यवहार कर रही है। मैड बोलती, वो अपने साथ एक केवल उत्पत्ति रख रही है और कुछ रातों से वो बाहर नहीं निकल रही है और उसके अलावा उत्पत्ति से आप यहाँ है। वो बोलते, तुम सब बहुत शोर मचा रहे हो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है प्रिंसेस। अगर मैं इस तरह का व्यवहार करूँ यह काफी हद तक आश्चर्य होगा ना, एक राजकुमारी की तरह। पिछले 3 दिनों से मैंने नटिक से इस दुनिया के बारे में सीखा। मैं इस तरह के परिधानों को बिल्कुल भी आदत नहीं डाल सकता। यह सुंदर है लेकिन ड्रेस के बजाय कुछ अधिक आरामदायक नहीं होती, या फिर मुझे बस इसकी आदत डालनी होगी। इस शरीर का स्वाभाविक। फिन आईना में देखते हुए बोलती है, इस सम्राट की राजकुमारी कहानी की मुख्य पात्र को मार देना चाहिए। यह डेलियस क्विसेलियस। बेशक यह गेम होना चाहिए
था और इसके ऊपर एक सिख हरम भी और एक शरीर जो मरने वाला है। यदि मेरा भाग्य सचमुच मृत्यु है तो एक विलन के रूप में मुझे इसके बचने का जीवन खोजना होगा। अभी मेरे पास एकमात्र लाभ है कि मुख्य पात्र का सिस्टम विंडोज देखना। अगर मैं मुख्य किरदार के पसंद पर नजर डालने में समक्ष रहा, यह एक शक्तिशाली हथियार बन सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे करना है। मेड बोलती है, राजकुमारी आपको किसी चीज की आवश्यकता है? मेरे पास हर संभव प्रयास करने का अलावा कुछ और विकल्प नहीं है। हिल्टन्स विंडोज को पूर्ण मेरे पास लाओ। प्रिंसेस बोलता है, यह किस बारे में है? मुख्य यात्री के आदमी जैसा गेम वर्ल्ड्स के अलावा किया गया है। वो बोलती है, पहले बैठो। हिल्टन्स बोलता है, यह आखिर बार होगा जो मैं जवाब दूंगा। आप ये कहना चाहते हो कि अगली बार मैं बुलाऊंगा कि आप नहीं आओगे? मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रिंसेस को एल्डस की यह मनोरंजन लग रही है। उस सीमा तक घूरने के बाद मुझे लगता है कि वो उसके सामने खड़ा होने का प्रयास पर हंसने होते हुए बिस्तर पर बुलाना चाहता है। बोलता है, बहुत हो चुका। क्या आप हर समय ऐसा व्यवहार करते करते थक नहीं गए हैं? मुझे तो यह किसी ऐसे व्यक्ति को खींच के लग रहा है कि वो टूटने के लगातार पर है। वो बोलती है, ठीक है मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो, इस बार यह अलग होगा। क्या मैं आपको? सिस्टम बोलता है, एल्टनस आधिकारिक रूप से आपका साथ छोड़ चुका है। कोई नहीं जानता कि वो वापस लौटेगा। उसका इंतजार करो। जाओ और राजकुमारी एल्डोस को ढूंढो। रिवॉयल के पास जाओ और उसे कमरे में इंतजार करो। क्या वे, यदि उसका नाम रॉबिन है तो निश्चित रूप से राजकुमारी की 3 रखेल में से एक। उसका उल्लेख नाटकीय है। महाराज की कुछ 3 रखेल। वैसे भी यह बुरा है। यदि बी को चुना गया था, मैं उसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझे मारेगा। सिस्टम फिर से बोलता, रॉबिन तुम्हें चुनने का प्रयास करती है। इससे लंबे समय तक बिना देखे अकेले छोड़ने के कारण वो नाराज है। अगर आप इसे दिलचस्पी नहीं रखते हैं तो आपका प्यार कमजोर पड़ जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप लंबा खींचना चाहते हैं तो एल्डस वापस आ जाएगा। बुद्धिमानी से चुनिए। उसका चुंबन स्वीकार करे, उसका चुंबन स्वीकार ना करे, उससे प्यार करो। वो 3 नंबर ऑप्शन को चुनती। इतनी शर्मनाक की बात है एल्सन। ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति सिर्फ आपसे ही संतुष्ट नहीं है। दोस्त, ये वीडियो आपकी कैसी लगी कमेंट में बताइए। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्त, सायोनारा। दोस्तों कैसे हैं? चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं बिना बकवास के। पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि दोनों लड़ रहे थे। प्रिंसेस बोलती है, मैं समझती हूँ, आप जो चाहे करो। क्या आप इस सिंहासन को छोड़ना चाहते हैं और मैं आपको जाने दे रही हूँ? प्रिंसेस बोलता है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ जमीन दूंगा। क्या है? मेरे ये गुप्त उद्देश्य नहीं। हाँ ये सही है। अगर आप चाहें तो मेरे महल से किसी को साथ ले जा सकते हैं एग्जाम्पल के लिए एक प्रेमी। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं यूरेल को चोट पहुंचाऊंगा? यदि ऐसा है तो क्या आप उस लड़की को लेकर भाग जाएंगे? उसके गले को पकड़ लेता, बोलता है, तुम। मेड बोलती है, प्रिंसेस क्या बाहर कोई है? गार्ड ठीक है। ह्यूआइनेस से घूरने की हिम्मत मत करना, इसे करे नहीं। यदि आप कर सकते हैं तो कुछ करते। अगर तुमने उसे हाथ उठाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आप सब्र करें, अंत में आपको इस पाप का भुगतान करना पड़ेगा। तुम अपने मनोरंजन के लिए बहुत से जिंदगियों से खेल रहे हो और तुम्हें महत्वहीन समझे। मैं निश्चित रूप से उस मुखौटे के पीछे छुपे हुए असलियत को मैं दुनिया के सामने दिखाऊंगा। वो बोलती है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं ना? प्रिंस बोलता है, क्या मैं सचमुच ऐसा व्यक्ति हूँ जो खोखली बातें बोलता हूँ? प्लीज उसे छोड़ दे। यदि आप उरेल को छोड़ देंगे, आप मेरे साथ जो भी कर सकते हैं। वो मुझे खलनायक के रूप में देखता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं उसके क्रोध और सांपों के अस्तित्व में नहीं हूँ। हालांकि क्या मैंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है? मैं भी एक पीड़ित हूँ। मैंने अपना स्वर, अपना जीवन खो दिया। तो फिर मुझे ऐसे बातों को क्यों सुनना पड़ रहा है और इस खेल में क्यों फंसना पड़ रहा है? यह सही है, आप मुझे उसे दे सकते हैं। हालांकि मैं अलग हूँ, मैं जो भी करूँगा वो सत्य ही होगा। इस
खेल में यूरेल सिर्फ एक आदमी से संतुष्ट नहीं होगा। उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा है और फिर भी वो उसके इतनी आसानी से जान दे रहा है। मैं उसे यह सब कुछ बता भी नहीं सकता। डरो मत, मैं आपको कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। या वो लड़की अगर मुझे नहीं चाहते, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ? तुम दयनीय आदमी हो। मैं तुमसे थक गया हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक तेजी से हुआ। मेरा मतलब यह है कि वे खिलौने भी जिन्हें आप सचमुच चाहते हैं, ऐसे ही आप उन्हें प्राप्त करेंगे, उसके बाद आप उपजाऊ हो जाएंगे। मैड बोलती है, प्रिंसेस आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो बोलती है, मैं ठीक हूँ, थोड़ा थक गई हूँ। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि आप पूरे दिन मेरा देखभाल करते हैं ना। वैसे आपका नाम क्या है? मैड बोलती है, मैं आपकी महारानी की पूर्ण नौकरानी हूँ हैंसन। हैंसन आप एक दिन के लिए रिटायर हो सकते हैं। वो बोलती है, समझी। गुड नाइट प्रिंसेस। मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैंने खेल का मूल्य बदल दिया। अब मैं बस इंतजार कर सकता हूँ। और सिस्टम बोलता है, आपने रोबियन के साथ सीमा के भीतर सोया है और बधाई हो। रोबिया को स्वार्थ मिल गया एल्टिसम वर्ल्डोस। यह आपके लिए सिर्फ एक मनोरंजन है। प्रिंस बोलता है, आपके कारण लोग कष्ट झेल रहे हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि मासूम लोगों की चीख सुनाई नहीं दे रही है? वो बोलती, यदि इस समय मेरा शब्द कूर है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी बात बताऊंगा। आपका प्रेमी कहाँ है? क्योंकि अंत में आप सिर्फ एक खेल के पात्र हैं। वो किसके साथ है और वो कहाँ है? वो बोलता है, चुप रहो, मैं बस अपनी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लड़की संभव इस समय मेरे रखेल के साथ है, बिस्तर पर जो उसने आपके साथ साझा किया था। साझा मतलब संबंध होता है। क्योंकि वो इतनी जल्दी चला गया, मुझे लगा कि जॉर्ज करने जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ये करने का हिम्मत नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उसमें सचमुच भरोसा करना चाहिए। किसी भी तरह चूंकि हमारा भरोसा टूट चुका है, इसलिए हमें पहले जैसा जीना जीवन असंभव है। सिस्टम बोलता है, रोबियन में आप में रुचि कम हो गई है। तो बस बहुत अच्छे समय बिता रहे थे तो क्यों? सिस्टम बोलता है, रोबियन ने राजकुमारी का प्यार नहीं पा सका और मिलने के बाद वो भविष्य के सपने देखने लगी। हालांकि वो निश्चित खेल से संबंधित हो गई और उसे संदेह हो गया है कि तुम्हारे पास एक आदमी है। दुनिया में क्या हुआ और उसके बारे में क्या संदेश हुआ? सिस्टम कहता है, आप रोबियन को सतन देने में असफल रहा। आपके अपेक्षक के कारण वो अकेला हो गया है। वो बोलती है, कितना घटिया व्यक्ति है हे भगवान। ओह, जो कुछ भी हो, वे चाहे जो भी कर सकता है और मैं आज का काम पूरा कर चुका हूँ। नेस आपकी महारानी नहीं नर्तकी। यंग मैन बोलता है, ऐसा नहीं लगता है कि तुम मुझे भूल गए। वो बोलती, ओह ये सही है, लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? क्या कोई है? यदि नौकरानी ने उसे कमरे में प्रवेश करने के लिए दी होगी तो अवश्य वो राजकुमारी का करीब होगा। और मैं यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपनी यादें खो दी है। मैंने सुना है कि आपने आज रात किसी को आमंत्रित नहीं किया। तो क्या मुझे शराब की गंध आ रही है? बिल्कुल नहीं। क्या वो व्यक्ति नशे में है? यंग मैन बोलता है, तुमने जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ दिया है ना, यहाँ तक कि जब आपके पास बहुत सारे आदमी है ना। ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं क्योंकि आप इस तरह अकेले सो रहे हैं। फिर भी प्रिंसेस मुझे कभी नहीं ढूंढे तो आप क्या कर सकते हैं? मुझे तुम्हारे पास जाना होगा। वो बोलती है, मैं थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, कोई रास्ता नहीं है क्या? यह व्यक्ति, यदि मेरा अंतर्ज्ञान सही है। यूरेल के बारे में क्या? वो बोलती है, मुझे नहीं मालूम कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। यह गेम सक्रिय से रॉबिन है। सिस्टम बोलता है, एल्टनेस आपके साथ रात बिताना चाहता है। हालांकि यदि आप स्वीकार करना चाहते हैं तो उसे रॉबिन को कुछ निशान मिल सकता है जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। यदि आप मना कर देते हैं तो ऐसा करेगा जो आप विरोध नहीं कर सकते। वो तकड़ी नहीं है। इन 3 को ऑप्शन आता है और बताता है, अस्वीकार, झूठ बोलकर उसे शिशु करना, उसे प्यार करे,
ना। वो 4 नंबर वाले ऑप्शन को चुनती है, डी क्राई मतलब रोना। वो अचानक मगरमच्छ के आंसू। यूरेल शायद उस प्रकार का व्यक्ति है जो पहले से योजना नहीं बताता। एल्टस और रोबियन, क्या वो चाहती है कि वो दोनों को उंगली पर लपेटे? क्या तुम सचमुच उस लड़की के साथ रहने के बाद मेरे पास आए हो? एक आदमी के पास सुंदर सिद्धांत होना चाहिए, तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? वो बोलता है मैं गुस्सा हूँ। बोलती है क्या फिर भी मैं आपकी रखेल हूँ, क्या आप नाराज नहीं है? क्यों, क्या आप? वो उसके हाथों को पकड़ लेता। तुम मेरा इलाज क्यों कर रहे हो इतनी क्रूरता से? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तुम अभी किसी और के साथ सोए थे ना? चाहे बात उसके बारे में हो या मेरे बारे में, आप अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेले ही दन्य दुख में मत डूबो। तुमने कहा कि मैं दुखी के नशे में हूँ। आप ऐसा कुछ कैसे कह सकते हैं? यहाँ मैं क्यों नहीं हो सकता? रोते हुए बोलता है फिर भी मैं क्यों? वो तो बस एक खेल का पात्र है। वो इस प्रकार की अभिव्यक्ति क्यों हो रहा? चलो आज रात साथ सोए। वो बोलती है क्या नहीं, क्योंकि ये मेरा शरीर नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता आज रात हम साथ साथ सोएंगे प्लीज। वो बोलती इंतजार करो 1 मिनट। फिर वो उस पे गिर जाता है। बोलती है सो गया क्या वो बेटा? स्टम बोलता है रॉबिन का संदेश, आप इसे खोज में असमर्थ रहे। दंड के रूप में रॉबिन जुगाड़ के साथ फिन से एक स्थानीय किया जाएगा। रॉबिन जुगाड़ मार्ग अस्थायी किया जाएगा। यदि आप किसी घटना द्वारा किसी दंड को छिपाते हैं, सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए वो मार्ग फिर से खुलेगा। इसमें लिखा गया है कि बग उपाय का, इसका मतलब है ये एक प्रॉब्लम है। बोलती है ये हंगामा क्यों मच रहा है? टीओ राजकुमारी वेल्डोस और एक नौकरानी रात में भागते हुए। सिस्टम बोलता है खोज सक्रिय हो रहा है। फिर उसका सिस्टम रेड हो जाता है। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्त, सायोनारा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं बिना बकवास के। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सिस्टम रेड हो गया था। चलिए आगे जानते हैं क्या हुआ था। सिस्टम बोलता है छिपा खोज, जीवन और मृत्यु का चौराहा। एल्टस जो राजकुमारी के साथ खेल रहा था उसके लेकर भाग गया। उसके साथ आपके में तुम्हारे साथ भाग गया और उसके साथ रहकर खुलासा हो गया। गुस्सा राजकुमारी यूरेल अपने और एल्टस दोनों का जीवन को बचाए। मान एल्गस यूरेलोस। मेड बोलती है उसने सारे सैनिक को हरा दिया और चाहता है कि वेल्डोस के साथ कैसा व्यवहार करे। चूंकि उसके महारानी नौकरानी के साथ भागने की कोशिश की, इसलिए उसे मौत की सजा मिलनी चाहिए। निश्चित ही उन्हें सीमित रूप तक दंड नहीं मिलेगा। दूसरी वाली मेड बोलती है ठीक कहा, क्योंकि आखिरकार राजकुमारी महल में सबसे क्रूर व्यक्ति है। मिसेस बोलती है क्या आप किसी प्रकार की मृत्यु की इच्छा करते हैं? वेल्डोस बोलता है आपने खुद कहा था, आपने वादा किया था कि आप हमें जाने देंगे। वो बोलती है यह सही है, मैंने कहा था। हालांकि मैंने ये नहीं कहा था कि आप इस तरह से जा सकते हैं। ऐसा इसलिए था ताकि मैं उससे जल्दी से जल्दी दूर कर सकूं, क्योंकि कौन जानता है कि आपके पास किस प्रकार की तरकीबें हैं। वो बोलती है मैंने वचन दिया था, मैंने वादा किया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों पर आप भरोसा नहीं करते। फिर भी मैं अंत उसका चेहरा देख सकता हूँ। यूरेल इस खेल का नायक, उसमें डर का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। यह तो वो मौत से भी नहीं डरती। या फिर उसे विश्वास है कि वो नहीं मरेगी क्योंकि वो खेल का पात्र है। और वो परिचित क्यों लगती है? ऐसा लगता है जैसे मैं उससे नहीं पहले ही मिल चुकी हूँ। डोस बोलता है आप मुझे मार सकते हैं लेकिन यूरेल को जाने दो। यह मुझे गुस्सा निकालने के लिए प्राप्त होना चाहिए ना। वो बोलती है ठीक है, आपकी यह इच्छा है तो क्या आपके लिए इस लड़की की जिंदगी आपके लिए कीमती है? क्या आप कह रहे हैं कि प्रिय वेल्डोस का जीवन, क्या यह बात महत्वहीन है? वेल्डोस यूरोन को बोलता है सब ठीक हो जाएगा यूरेल, और ये सही है, मेरे लिए अभी ये सब महत्वपूर्ण बात है। उसकी रक्षा करने में समर्थ होना। सिस्टम बोलता है राजकुमारी यूरेल जानती है कि तुमने भी उसके रखेल के साथ सोया। तुम्हें यूरेल के धैर्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। राजकुमारी गुस्सा शांत करना होगा। मानी से चुने एल्डोस विल्डो का
जीवन दांव पे लगा है। पहला, मान लो कि तुम्हारे और एल्डस के बीच कुछ नहीं हुआ। दूसरा, क्षमा की भीख मांगो। तीसरा, सी एक साथ मारे जाने का भाग करे। चौथा, रोबियन से मदद की गुहार लगाओ। ऐसा मान लो कि तुम्हारे और एल्डस के बीच कुछ नहीं हुआ। यूरेल बोलती है, मैं तो बस इसके साथ चलने के लिए मजबूर था। मेरा इस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वैसा ही जैसा उम्मीद, और तुम दोनों को जाने दूंगा। बिल्डोस बोलता है, वो बोलती है, मैं तुम्हें प्रत्येक धन दूंगा और तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक शर्त पर आप दोनों इस स्थान पे दोबारा मत आइए। यदि यूरेल उसके साथ है, वो एल्डस बदला लेने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। वो बोलता है, तुम हमें सच में जाने दे रहे हो? तब एल्डस के हाथ मेरे मरने की संभावना कम हो जाएगी। हालांकि यूरेल अलग है, वो महल में ही रहना चाहेगी क्योंकि वो एल्डस से संतुष्ट नहीं। फिर भी वो बेहतर होगा कि वो हार मान ले। ठीक है, अब चुनो। फिर रोबिन की एंट्री होती है। वो बोलता है, यूरेल। वो बोलती है, रोबिन। रोबिन बोलता है, यूरेल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हारी राजकुमारी भी बेवकूफ है, और तुम इस आदमी के साथ क्यों हो? फिल्टर इसे स्वयं देखने के बाद अब आपको एहसास हो गया होगा। यहाँ तक कि यूरेल का एक और आदमी था, आप नकार नहीं सकते। ये भाव छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैं आपकी आंखों में निराशा पहले ही देख ली हूँ। रोबिन बोलता है, क्या आप कैसे कर सकते हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मिसेस बोलती है, अभी कुछ समय पहले ये नशे में था और मेरे से चिपक रहा था। अब तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे सामने उस लड़की को साथ क्या कर रहे हो? बोलती, हर किसी को भाड़ में जाए। मैं इस प्रेम त्रिकोण के कारण मैं आज रात भी नहीं सो पाऊंगी। वो ऐसा कहते हैं, घुटने टेकते हैं। बोलता है, क्या? मैंने कहा घुटने टेको। आप कह रहे हैं कि मुझे कामदेव की भूमिका निभानी होगी। कैसे? पहले आप, ऐसा लगता है कि तुम रखेल बनकर संतुष्ट नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें भी जाने दूंगा। आप अपनी रखेल की स्थिति को त्याग कर जा सकते हैं। मैंने कहा कि अब आप जो भी कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया का क्या मतलब है? जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं दोनों को जाने दूंगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप दोनों यहाँ से चले जाएं। कोई समस्या नहीं है ना? बोलता है, नहीं। रोबिन बोलता, हाँ तुम टूटा हुआ दिल, एक बार दिल टूट जाने के बाद आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। यूरेल मुस्कुराते हुए बोलती है, चाहे आप कुछ भी कर ले, एडसन भविष्य में आपको नहीं छोड़े। ध्यान दे, इस वस्तु को नष्ट किया जा सकता है। क्या वो सिर्फ हंस रही थी? क्या स्थिति उसको मजाक लग रही है? चलो रुको महारानी, मैं नहीं जाना चाहती इस व्यक्ति के साथ रिश्ता रखना। ये कहना बिल्कुल मजाक है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो महामहिम की सेवा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं निश्चित रूप से निर्दोष हूँ। प्लीज मुझे महल में रहने का और आपकी सेवा करने की अनुमति दे। मिसेस बोलती है, यहाँ तक कहा जा सकता है वो शायद मेरी कमजोरी ढूंढने के लिए यहाँ पर रहना चाहती है। वो मुझे कितना मूर्ख समझती है। मैं तो पहले ही यहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति ने मेरे साथ जबरदस्ती की। वो बोलते, इनफ, आप मरना नहीं चाहते हैं ना ही आप जानना चाहते हैं। इसके बजाय आप मेरी सेवा जारी करना चाहते हैं। वो बोलती है, प्रिंसेस बोलती है, ऐसा लगता है कि आप बड़े स्वार्थी हैं और अब चाहते हैं कि इसके बारे में ज्यादा चूसी। यूरेल, भले ही मैं यूरेल को बाहर निकाल दूंगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। हार मानने के बजाय वो अंत में मुझे मारने की कोशिश करेगी। मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए मुझे उसे मारना होगा। तुम जो चाहे कर सकते हो, हालांकि आप मेरी नौकरानी नहीं बन सकते। यूरेल बोलते है, मैं समझती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसेस बोलती है, सही है। वेल्डोस बोलता है, मैं भी यही करूँगा। सिस्टम बोलता है, हम वही फिर से रास्ते में आ गए। जीवन और मृत्यु की चौहरा, खोज पूरी हुई। बधाई हो, रूबिया के साथ आपके रिश्ते सुधर गए। रूबिया जूनार मार्ग को सप्ताह से अपडेट किया जा रहा है। पुरस्कार के रूप में जीवन प्राप्त हुआ। रोबिन बोलता है, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो? वो बोलती, मुझे यकीन है मैंने हर किसी को छोड़ने के लिए कहा था। क्या तुम सचमुच मुझे इस तरह बाहर फेंक रहे हो? हाँ, यह सही है। वो बोलता है, भले ही वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। बोलती है, सही है। यह सही नहीं है तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हो? भले ही तुम मुझसे मुंह मोड़ लो, मैंने तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं उठाया है। मैं अब तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? बोलता है, क्या तुमने कहा कि मैं मुंह मोड़ लूंगा? कुछ समय पहले दिखाया था। यहाँ तक
कि तुमने मेरी भावनाओं को अस्वीकार कर दिया, क्या ये एक सपना है? जिस दिन मैंने पहली बार आपकी महारानी को लाइब्रेरी में देखा था वो बोरिंग था। वो बोलता है, अच्छा माँ, मैंने कहा ना कि वो बोरिंग था। मैंने सोचा था कि यह मजेदार होगा, लेकिन यह सही है। क्या तुम मेरे सामने किसी दूसरी लड़की के साथ सोना चाहते हो? उस रात के बाद उसने फिर भी कभी मुझे नहीं बुलाया। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझे एक रखेल के रूप में रखा है और ये सब एक सिर्फ मजाक है। प्रिंसेस बोलती है, अपनी उलझाओं को सुलझाने के बाद वापस आई। उस दिन तुम्हें सब चीजों से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हें परेशान करती है। भले ही आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन मैं अभी इस समय परेशान हूँ। मैं यूरेल को मारने में सक्षम नहीं था मेरे निर्णय के कारण। मुझे नहीं पता कि यूरेल मुझे मारने की कोशिश करेगी या नहीं। भले ही इस खेल से बचने का तरीका था, मैं किसी व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। शायद एक मौका है मैं अपनी जान जोखिम में डाले बिना इस खेम से बाहर निकल जाऊं। लेकिन एक जगह पर एक साथ रहना और सांस लेना, मैं जान इस तरह जोखिम में नहीं डाल सकता। शायद मेरा आखिरी मौका होगा। नहीं, ये शायद सबसे अच्छा होगा। अगर मैं उसे दूर नहीं भेज सकता, मैं कम से कम महल के अंदर उस पर नजर रख सकती हूँ। यंग मैन बोलता है, क्या प्रिंसेस आप जाग गए? आपके लिए पानी लाया हूँ। वो बोलती है, मैंने जितने लोगों से मिला ये व्यक्ति अलग दिखता है। यंग मैन बोलता है, क्या आप ठीक है? आपका चेहरा थोड़ा सूज गया है। वो बोलती है, शायद ऐसा है क्योंकि मैं इन दिनों सोई नहीं थी, क्योंकि मैं इस शरीर को देखकर सो नहीं पा रही हूँ। इस तरह का बहाना प्राप्त होना चाहिए था, है ना? क्योंकि अच्छा भावनाओं को छिपाने का कोई मतलब नहीं। और बोलती है, तुम्हारी गर्दन पे क्या है? क्या मैंने तुम्हें किसी तरह मारा? यह तो बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि राजकुमारी को जानने वाला लोग असह्य महसूस करें। मैं तुम्हारे गर्दन पर पड़े उस चोट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैंने आपके साथ ऐसा किया? हाथ पकड़ते हुए बोलती, उपचार के बारे में क्या ख्याल है? चाहे कुछ भी हो तुम मुझसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है? वो बोलता है, यह सच है, मैं महल से इलाज करा लूंगा और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा, मुझे उसकी जांच करने के बाद पता चल जाएगा। एड बोलती है, आपने मुझे बुलाया? वो बोलती, उसका चिकित्सा कहाँ है? एड बोलती, प्रिंसेस सही सप्ताह के महान में दूसरों से होने वाला चोट के बचने के लिए स्वयं का प्रयास करना आवश्यक है। यंग मैन बोलता है, यह सब ठीक है और इस पूरे समय मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। क्या यह समाप्ति स्वयं का प्रबंध कर रही थी? मेड को बोलती है, लगता है मैं क्षण भर के लिए गलत हो गया था। जाओ कुछ दवा लेके आओ। क्या आप कहना चाहते हैं कि मुझे उसे छूने की अनुमति नहीं है? बोलती है, बिल्कुल नहीं, मैं दवा लाऊंगा आपके लिए। तुरंत अपने कपड़े खोलो, यह थोड़ा ठंडा होगा। वो बोलता है, ठीक है। उसके शरीर में बहुत सारे कट लगे हुए रहते हैं। प्रिंसेस बोलती है, वो जख्म फिर उसे साफ करती है और वो बोलता है, थैंक यू। आप अपना ध्यान व्यर्थ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि और आप मेरे तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। क्या आपको ये व्यवहार पसंद नहीं आया? एन, बिल्कुल नहीं। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तुम परेशान हो गए, यह मुझे दुखद करता है। प्रिंसेस बोलती है, मुझे यकीन है कि मैंने ये बात पहले भी कही है। आपका किसी के सामने ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है, यदि यह आपके महामहिम के लिए है। वो बोलता है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? वो है, अच्छा ऐसा है। नर्तिका की गंभीरता ग्रह या उसके द्वारा प्राप्त दयालुता के कारण वो अवसरता कर रहा होगा कि यह असली राजकुमारी की ओर से वो वास्तव में मुझे नहीं देख रहा है। मैंने इसे मना किया है जब से आपका इलाज हुआ है। नीचे भी कुछ है और भी चोटें हैं मेरे पास। क्या मुझे उत्तर दे? तुमने कहा था कि तुम मेरी इलाज करोगे। मेड बोलती है, प्रिंस सम्राट भोजन के ठीक पहले आपकी उपस्थिति के अनुसार किया है। सायोनारा दोस्त, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो गाइस, कैसे हैं? चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं बिना बकवास के। प्रिंसेस बोलती है, ठीक है, तैयार रहो, मैं स्टेटर वाइड कर दूंगा। मैं लगभग लापरवाही से हमला किया और बोलता है, जब से हम एक दूसरे को देखा है आखिरी बार काफी समय बीत गया और मैंने सुना है कि कल रात दिलचस्प हुआ। प्रिंसेस बोलती है, यही व्यक्ति है यल्जो पोछे से सिलिया वर्तमान सम्राट और राजकुमारी खत संबंध। प्रिंसेस बोलती है,
मुझे सिर्फ उस आदमी का चेहरा देखने से बहुत कठिन लग रहा है। यहाँ कोई महत्वपूर्ण बात नहीं था ना? भले ही मैं इस तरह हंस रहा हूँ, इसका नाम मुझे नहीं पता तो मैं इसे ओल्ड मैन बुलाऊंगी। वो बोलता है, इतने लंबे समय तक तुम्हारा चेहरा देखा, मुझे अच्छा लगा। वो बोलती है, कौन जानता है कि अगर उसे पता चल गया कि यह शरीर किसी और व्यक्ति का है, वो क्या करेगा। किसी भी मामले से सम्राट के मामले खत्म संबंधित रूप रिश्ता मेरी सोच से नहीं बेहतर है। उसने राजकुमारी की आदतों का सुधारने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जो बहुत और आगे बढ़ चुका है। आज मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या ये मूलत अपेक्षा नहीं है? रिया, क्या तुम सुन रही हो? वो बोलती है, हाँ। कारण कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। हाल के युद्ध में सुंदपुर में रोडाइंड सम्राट ने एक सीधे पर सिग्नेचर किया है। स्वयंचल संगठन के इस महीने बाद खत्म हो जाएगा। अजितवान राजयुद्ध की भारी लगभग वहन करने के लिए सहमत और इसके वो पतन के कागज पर। रिया अपने मन में सोचती है, रोफथाई साम्राज्य बोर्ड किंगडम। ओल्डमैन बोलता है, इसलिए रिया बोलती है, मैंने काम नहीं किया। जब मैं राजकुमारी के रूप में था तो मुझे राजनीति का भी ध्यान रखना चाहिए था। वो बोलता है, मैं आपको वंचित के रूप में पूर्ण अधिकार देना चाहता हूँ। और आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगा कि मैं गलत सुना। आप जो चाहे सोच सकते हैं, इसके बारे में चिंता ना करें। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगर यह हम संबंध को मजबूत कर सके तो यह लाभदायक होगा। बहुत से लोग आपकी सहायता के लिए आपके साथ होंगे, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सही है ना? वो समय पर वापस आ जाएगी, इसलिए कोई समस्या नहीं है। यह सही है ना? वो बोलती है, वो किस बारे में बात कर रहा है? आपके विचार से हमें किसी भी पेश चाहिए। और एक बड़ी जीत के बाद घर लौट रहा है, उसे दर्द नुकसान सम्मानित किया जाएगा। वो बोलता है, ये राहत की बात कि तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि शायद आप उसके बारे में भूल गए होंगे। वो बोलती है, मैं क्यों भूल जाऊंगी? मैं नहीं जानता कि वो कौन है। यह सही है, आखिरकार आप ही थे जिन्हें युद्ध में घसीटा। बोलती है, क्या समय उड़ता नहीं है? ओल्ड मैन बोलता है, कितना पुराना रखेल के बाद युद्ध के लिए निकला हुआ, उसे 5 साल हो गया। वो बोलती है, अनबंद वो राजकुमारी की अन्य रखेल के बारे में बात कर रहा है ना? यदि आप दोनों के बीच मतभेद नहीं होता तो युद्ध शुरू नहीं होता। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जाएगा तो विजय होगा, लेकिन अब वो आपके पक्ष में लौट रहा है। वो बोलती है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसलिए कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। राजकुमारी ने युद्ध शुरू करने अपनी ही रखेल को बाहर निकाल दिया और वो रखेल विजय होकर लौट रहा है। सिस्टम बोलता है, इस दिनों में एल्टेस प्रेस्टियर्स पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा, वहाँ एक पता लगाने की कोशिश। वो लंबे समय तक किसके साथ था और उसके आगमन से पहले राजकुमारी की दासी बन जा। मूड में का नाटक कर राजकुमारी की दासी बने भाग्यपूर्ण मूड मोड़। 9 दिन बाद एक मेड दूसरे मेड को बोलती है, राजकुमारी इतनी गहरी से क्या सोच रहे हैं? वो बोलती है, चुप रहो। वैसा व्यक्ति वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण के लिए मुझ पर भरोसा करता है। मैं इसे कैसे संभालूं? मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। ओल्ड मैन बोलता है, रिया, मुझे नहीं पता कि इस परिवर्तन किस प्रकार आया आप में। कल रात जो हुआ उसको देखकर मैं अचकित हो गया। यदि आपके अंदर उस प्रकार की करुणा है तो मुझे यह यकीन है कि इस बातचीत को अच्छी तरह से संभाल लेंगे। रिया बोलती है, आप कहते हैं कारण? मुझे लगता है कि अन्य लोगों के नजर में भी ऐसा दिखेगा। क्योंकि आत्मा बदल गई है तो निश्चित व्यक्ति भी बदल जाएगा। तभी जब आलसी राजकुमारी गायब हो जाएगी, क्या वो बन पाई जिसे दूसरे लोग चाहते हैं? यह एक भयंकर मजाक है। बेशक बेहतर, चूंकि यह आपका पहला मौका है इसलिए आप आदी नहीं होंगे। हर एल्टोस किसी भी कठिन कार्य में आपकी सहायता करेगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या वो अभी भी मेरा रखेल बनना चाहेगा? वो बोलता है, आप क्या कह रहे हैं? केवल आपके शब्दों के माध्यम से वो आपका रखेल बन सकता है, नहीं तो इसे त्यागा जा सकता है।
या क्या तुम नहीं जानती वह किस प्रकार का व्यक्ति है, इसलिए क्या वो मुझे नफरत करता है या नहीं, उसकी इतनी सारी रखेल क्यों है। सिस्टम कुछ दिखाता है। बोलती इसके बारे में क्या, आपकी एल्टस द्वारा छोड़ा गया नोट मिला, मैं उसे स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जहाँ आमतौर पे हम मिलते हैं। आप रोबियन से मिलने जा रहे थे, आप किसका चुनाव करेंगे, एल्टस या रोबियन। यह लड़की भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद मेहनत कर रही है। एल्टस के बजाय मुझे ही रात को भागने की कोशिश करनी चाहिए और मैं बाहर जा रहा हूँ। मैड बोलती है क्षमा कर ब्लू, कहाँ ऐसा कोई जगह है जहाँ मैं जा सकती हूँ अकेले। मैड बोलती है प्रिंसेस आप ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलती है राजकुमारी ने ऐसा क्या किया जो बाहर प्रतीक्षा उसे डरा रही है। मैड तरफ हाथ दिखाते हुए बोलती यू, आप रुकिए और बाकी सब बाहर चले जाए। मैड बोलती है यस प्रिंसेस, मैं आपकी देखभाल करूँगा। प्रिंसेस मैं लगभग बुरी तरह से गिर रही हूँ। मैड बोलती है मुझे क्षमा कर दे। वो बोलती है तुम ठीक हो, क्या आपके पोशाक पर गंदगी लगी हुई है, कोई बात नहीं मैं जिम्मेदारी लूंगा। मांगते हुए बोलती है मुझे बख्श दे। रिया पूछती है आपका नाम क्या है, यह डेजी है ना, कृपया मुझे बख्श दे प्रिंसेस, मैं अनजान पड़ा और मेरी गलती है। और आंसू पोंछते हुए बोलती है तुम ठीक हो, क्या आपको गिरते समय चोट लगी नहीं ना। वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा इसलिए रोना बंद करो। बोलती है ओ सच में, तो फिर क्या मुझे आप सजा देंगे। वो बोलती नहीं तब सजा के बजाय मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ बताओ, महल के अंदर टहलने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है और कितनी ताजा है। अब मैं जीवित महसूस करता हूँ। अभी तो केवल एक दिन बीता है लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक भयंकर तूफान हट गया आखिरकार। और कितनी प्रॉब्लम हो रखेल जो राजकुमारी से डरती थी, इसलिए विपरीत रोबिया अपने प्यार की तलाश में था। एल्टस दो अपनी गहरी नफरत के कारण राजकुमारी को मारना चाहता था और अंत में एल्टोस और जो शीघ्र ही वापस आएंगे। ये रिश्ते गड़बड़ है, क्या मैं अपना मूल्य शरीर वापस पा पाऊंगा। यदि मुझे इस शरीर में रहना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, क्या होगा अगर मुझे इस दुनिया में राजकुमारी के रूप में रहना पड़ा और आगे बढ़ते हुए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो किसी को देखती है पेड़ के पास, बोलती है एल्टस। सिस्टम फिन से बोलता है आपको एल्टस द्वारा छोड़ा गया नोट मिला, मैं उस स्थान पर तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां आमतौर पर मिलते हैं। आप रोबियन से मिलने जा रहे थे, आप क्या चुनते हैं एल्टोस या विलियम। सीन कट होता है, कोई बोलता है मैं माफी मांगती हूँ, फिर वो रोबियन पे गिर जाती है, बोलती यह मेरी गलती थी। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है। रोबियन बोलता है तुम समझती क्या हो कि मैं तुम्हें यह छोड़कर नहीं जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि आप मेरी वजह से यहाँ रह रहे हैं ना। वो बोलती है हाँ हैरिस मैं इस लड़की जैसी झूठी नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि हम क्यों मिल गए और भगवान का शुक्र है कि मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करती हो। वो बोलती है मैं वास्तव में यह लड़की और मैं दूसरे से प्यार नहीं करते, तुम्हें पता है रोबिन। वो बोलता है जारी रखो, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। कौन जानता था कि इतनी निराशा भी संभव है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, तुम्हारे बिना मेरे पास उससे मिलने का कोई रास्ता नहीं है। वो बोलता है ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा। एक बार फिर मैंने उसने स्नेह की वजह नहीं सुनी। अगर ये गेम पीढ़ी ना होता मैं ये विश्वास करने का धोखा खा जाती वो अभी भी मुझसे पसंद करता है। कैसे दो मुंहा सांप है। पिछले घटना में उतना स्नेह बदल दिया गया था, इस डर से रोबियन का मार्ग जल्दी ही बंद हो जाए। फिर भी मैं अभी ये सोच रहा था कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ओ धत तरीकी, मुझे अब तक चुपचाप इधर उधर घूमते रहना होगा, ऐसा होने का कोई रास्ता नहीं है ना। इस खेल की रखेल, क्या अब समय नहीं आ रहा है कि अब मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। और किसी ने मेरी बात नहीं सुनी ना। ओ उस औरत की रखेल, यह उसके पास आती है, बोलती है इसलिए यह उसे अपनी यूरेल को योजना बनाया। वो वहाँ से जाता है, वो बोलती है रुको, हालांकि हम यह दिखावा कर सकते हैं कि हमने एक दूसरे को नहीं देखा, भले ही हम एक दूसरे के साथ असहज हैं। मैं उसे ऐसे ही अकेले क्यों नहीं छोड़ सकता। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है आप कहाँ जा रहे हैं, तुमने मुझे अचानक क्यों पकड़ लिया। आप नमस्ते
बातें किए बिना क्यों जा रहे हैं? क्या हमारे बीच ऐसा रिश्ता है जहाँ हम दोनों एक दूसरे को स्वागत कर सके? नहीं, मैं नहीं मानता। सिस्टम बोलता है रोबियन को संदेह है कि अब राजकुमारी उल्टे से क्यों मिलने जा रहे हैं। अज्ञात है कि अभी अभी सच कबूल करना लाभदायक होगा कि नहीं। पहला उनसे कहो कि तुम उसकी सहचरी बनना चाहती हो। दूसरा, क्षमा मांगो और उसे बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आप रोबियन के साथ रहना चाहते हो। तीसरा, उसे कारण मत बताओ। इसके लिए एल्टस को किनारे रखकर रोबियन को चुना गया। उसे कहो कि तुम उसकी सहचरी बनना चाहती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके पीछे जा रही थी। यद्यपि महिलाओं सेवक का पद काफी महत्वपूर्ण है, यद्यपि इसे संभावनाओं को प्राप्त करने का संदेह करो। एल्टस बोलता, निश्चित रूप से आप वो जूस की बातें बोलने आए हैं जो वापस लेने आए थे। उसकी तरफ देखती है, बोलती है अब मैं उसे रात में नहीं बुलाऊंगा, और चूंकि मैंने कहा कि मैं उससे थक चुका हूँ इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे किसी भी समय बाहर निकाल दूंगा तो ये अजीब नहीं होगा। आप तब तक वहाँ रहने के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते जब तक अपना स्नेह नहीं चाहते। तो दोस्तों कैसे हैं? चलिए एपिसोड शुरू करते हैं बिना बकवास के। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था रिया और एग्नेस दोनों बात कर रही थी। चलिए बात क्या कर रहे थे सुनते हैं। रिया बोलती है बदले में आप स्थिति युद्ध नहीं बदलेगी। वो बोलता है आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें एक उपाधि दूंगा ताकि तुम इस देश में बच सको। मैं तुम्हें इसमें से कुछ भी चुकाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। हाँ, बस जो आप गंभीरता से नहीं सोच सकते कि मेरे लिए ये संभव होगा। क्या आप भाग कर ये हासिल नहीं करना चाहते हैं? वो भुगतान करे। वो बोलता है क्या किराया देते हुए यहाँ रहना जारी रखें। यदि आपको यह भी पसंद नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि आपको एक घर प्राप्त करना होगा। वो बोलता है क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, वे निरर्थक कार्य है। अब हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं है। मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि आप उस बिंदु पर खड़े हो जाओ जहाँ फिर से शुरुआत कर सके। मैं उन चीजों से इनकार नहीं करूँगा जो अब तक मैंने की है। तुम मुझसे इतना नफरत करते हो कि तुम मुझे मार डालोगे, लेकिन आपको उन भावनाओं पर लगाम लगानी चाहिए और उन्हें दबा देना चाहिए। इसके बजाय मैं मरते समय भी भूलने की कसम न खा लूं। यदि आप भविष्य में उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, आप भी न। यह सिर्फ इसी सीमा तक था। वो बोलती है क्या केवल इस सीमा तक? तो क्या आप मुझे इतनी आसानी से फेंक देंगे? अच्छा ऐसा है। उसे बहुत दुखी महसूस हो रहा होगा। उसके पास बांधने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें तो बस इतनी ही परवाह थी और फिर भी तुम और मेरे देश को बर्बाद कर दिया। मैं उसे सभी लोगों को निर्दय मार डालूंगा। क्यों? क्या आप रो रहे हैं? बस क्या कितना अजीब है। क्या मैं पागल हो गया हूँ? आप बिल्कुल भी अपने स्वभाव की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कुछ कहो, क्या मैं सचमुच पागल हो रहा हूँ? वो बोलती है मैं असली राजकुमारी नहीं हूँ। मैं यही चाहता था, लेकिन अजीब दुनिया में प्रवेश करना, अजीब लोगों से मिलना, और तुमने जो लौटने के लिए एक जगह खोजी थी मुझे याद नहीं है। मुझे माफ कर दे अगर मैं इस दुनिया में पहले ही आ गया होता। भले ही मैं आपके कष्टों को दूर कर सकता था। मुझे माफ कर दे। वो बोलता है इनफ, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो बोलता है रुको एल्टेंस। यूरेल बोलती है आप कहाँ हैं? एल्टेंस। फिर वहाँ से रिया गायब हो जाती है। यूरेल बोलती है आप लंबे समय तक मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं क्यों छिप गया? आखिरकार हम एक साथ क्यों रो रहे थे? यूरेल बोलती आई एम सॉरी। एल्टेंस बोलता नहीं बस ठीक है, मुझे अभी थोड़ा समय हुआ है। जब मैंने कहा कि मुझे खेद है तो मेरा मतलब था यूरेल, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं ठीक हूँ। वाकई में भी जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। मैंने जाने के बजाय यहाँ रहने का फैसला किया क्योंकि आप इसके बारे में जानने के हकदार हैं। यह सही है, जितना हो सके उतना आनंद लीजिए क्योंकि आपको शायद ही कोई दूसरा आदमी जो आपसे प्यार करेगा उतना। तो प्लीज मेरा इंतजार करो। वो बोलता है ठीक है मैं इंतजार
प्यार करूँगा। रिया बोलती है यह कितना अजीब है कि मैं हंस भी नहीं सकती। सिस्टम बोलता है सब कुछ होने के बावजूद भी उसने तुम्हें चुना। पहला उसे बताओ कि आपसे संबंध बनाना बहुत दर्दनाक है। दूसरा उसे धन्यवाद दो और उससे प्यार करो। तीसरा तुमने उसके साथ जोर से प्यार करा। वो बोलती है क्या? वो सिस्टम को बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो? इसके अलावा विकल्प ऐसे क्यों है? यह पागल है। नहीं, अगर वो चाहे तो एल्टस उसे अस्वीकार कर सकता है। मेरा मतलब है उसे ऐसा ही करना पड़ेगा एल्टस। सिस्टम फिर से बोलता उसे बताए कि आप संबंध तोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसे देखना दर्दनाक है। उसे धन्यवाद दो और उससे प्यार करो। तुरंत उसके साथ प्यार करो। तुरंत उसके साथ जोर से प्यार करो। यहाँ एक है, एक को चुने यूरेल। ऐसा लगता है कि जैसे वो लड़की मुझसे नफरत करती है। एल्टस बोलता है एक सेकेंड रुको, अगर कोई देख लेगा। यह सही है, कृपया कुछ अच्छा बने। तुरंत उसको जोर से प्यार करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे नहीं है कि अब हमें अपने रिश्ते को छुपाना होगा। वो बोलता है आप ठीक कह रहे हैं। फिर सीन कट होता है। मेड बोलता है आप लौट आए महामहिम। अंत तक मुझे वहीं रहना पड़ा। मैं थक गया हूँ। मैं ताजी हवा लेने बाहर गया था लेकिन मेरा सिर दर्द कर रहा है। मैंने सोचा कि हम दोनों ने उन्हें खो दिया है लेकिन मेरे विपरीत यहाँ उसके पास कोई है जिसे मैं बताना चाहता था। मैं क्या कर रहा हूँ? नर्तिका आपकी अभिव्यक्ति ऐसी क्यों है? उसका रखेल बोलता है प्रिंसेस। वो बोलती है यस, उस महिला ने मुझे छुआ। उस औरत नर्तिका जानती है कि मैंने अपनी यादें खो दी है लेकिन यदि वो किसी और महिला का उल्लेख कर रही है जिसे मैं जानता हूँ, क्या आप संभावनात है? यूरेल के बारे में आप क्या कह रहे हो? मैं सही हूँ क्या? नर्तिका यूरेल के बगलक्ष में है। क्या तुम भी उसके साथ सोए थे? वो रोते हुए बोलता है कभी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्यों है? जब वो रोता है तो कितना अच्छा लगता है। मैं उसे अधिक रोते हुए देखना चाहता हूँ। मैं साफ कहकर हूँ इसलिए कृपया मुझ पर विश्वास करें। वैसे भी इसका मतलब है कि वे इस तरह के रिश्ते में नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या आप कह रहे हैं कि एक साधारण नौकर ने मेरी रखेल को इच्छा अनुसार छूने का साहस किया? वे जानता है कि यदि मुझे परेशान भी किया गया तो फिर मैं उसकी महारानी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्यों हर कोई ये कहते हैं तो अब ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि महाराज मुझे मार डालेंगे। वो बोलती है तुम इसलिए मुझे बता रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। वो बोलता है यस। रिया बोलती है उसने तुम्हें कहाँ छुआ? फिर उसको किस करती है। मुझे लगता है कि यहाँ नहीं न था। वो बोलता है मुझे पूरा यकीन नहीं है, कृपया मुझे फिर से छुए तो मैं याद कर सकता हूँ। यह ऐसा है मैंने तुम्हें कहाँ छुआ? यहाँ मुझे माफ करे। क्या चल रहा है? सैनिक बोलते हैं कृपया मुझे माफ कर दे ड्विकस। लॉर्ड का बेटा अचानक आ गया। हमने महामहिम से मिलने के लिए अस्वीकार कर दिया है। हम ये अनुमान लगाने में सफल रहे कि वो अचानक भाग गया। हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हम सजा के लिए हकदार हैं। वो बोलती है जो हो गया सो हो गया, इसे लेके जाओ। यह एक संदेश है। यंग मैन बोलता मुझे जाने दो, तुम मुझे क्या समझते हो? प्रिंसेस क्या आप सचमुच दिखावा कर रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते? ये आपकी सबसे प्रिय रखेल हूँ। ने मुझे उच्च पद देने का वादा किया था। वो बोलती है दुर्भाग्य है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। इसे रात भर के लिए बंद कर दो और कल बाहर निकाल देना। सैनिक बोलते हैं ठीक है प्रिंसेस। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं महामहिम का रखेल बन जाऊंगा सबसे पहले मैं तुम्हारा सिर काटूंगा। मुझे माफ कर दे महामहिम। ऐसा लगता है जैसा उस सभी ने वादा किया था। एक वादा कि वो मेरे सामने खड़े होकर रोएंगे। राजकुमारी जहाँ जाती थी एक निशान छोड़ जाती थी। इस राह पर उन लोगों का जीवन छोड़ गई जो लापरवाह से बर्बाद हो गए थे। मैं इस तरह का जीवन नहीं चाहता था। मैं अकेले ही दुख और सुख कर सकता था। क्योंकि आप मेरे हैं, क्या आप सोचते हैं कि दूसरों को आपको परेशान करना गलत है? वो बोलता है नैतिका आप अपने आप के लिए अंत आप अपने इच्छा अनुसार कार्य कर सकते हैं और जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो।
उसका रखेल बोलता है जो महामहिम को नापसंद है मैं भी नापसंद कर दूंगा। बोलती है ओ मैं समझा, बल्कि तुम आदेश दे रहे हो मेरे प्रति आज्ञाकारी बनने का। यह कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता। मैं किस करते हुए बोलती है मैं चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र रहें और खुश रहें। ओ वो फट गया। क्या तुम समझ रहे हो? मैं यह कह रहा हूँ जो चीज आपको नापसंद है मैं भी नापसंद करूँगा। वो बोलता है फिर हमें रखेल को सोते हुए दिखाया जाता है। रिया मेड को बोलती है तुम आपको कितने समय हुए इस महल में आते हुए? वो बोलती काफी लंबा समय तक हो गया। तो फिर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वो बोलती है मुझे माफ करें, कल रात मैंने रखेल के साथ लंबे समय तक बात किया और मुझे जानकारी हुई कि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। मेड बोलती है मुझे माफ करें, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। महामहिम ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वो बोलती है चुप रहो। माफी मांगते हुए मेड बोलती है मैंने एक गंभीर पाप किया है। यदि आप जीना चाहे तो आपके लिए यह अच्छा होगा आप मेरे हर बात का झूठ ना उत्तर दे। सैनिक बोलता है महामहिम आपके अनुसार हमने सभी को लेकर आया है कि आप सभी ने मिलकर काम किया है। आपकी यह जानकारी के लिए बता दे यहाँ क्यों है। सबने मेरे रखेल पर हाथ डालने का हिम्मत किया। सर्वेंट बोलता है प्रिंसेस। वो बोलती है अपना मुंह बंद करो, सभी अपराध के हकदार हैं। ये लोग ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने मूल राजकुमारी के राजकुमारी का उदाहरण किया। उन लोगों को सजा देना जो कमजोर थे। यह आसान था क्योंकि हर जगह महिला है जो किसी को भी परेशान करता है और रूम में बुलाता है। सेनापति बोलता है यूनाइनस। मेड बोलती है तुमने कहा था कि मैं सब कबूल कर लूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। प्रिंसेस बोलती है रुको, मैं चाहता हूँ कि उसके खून के धब्बे मेरे पैरों पे लगे। मेरा वास्तव में उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हल्के में नहीं छोड़ सकती। उन्हें बाहर खींचो। दोनों मेड बोलती है मुझे माफ कर दे राजकुमार, हालांकि मुझे उन लोगों का सिर काटना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। फिर सीट कट होता है। डेजी बोलती है वो बहुत अद्भुत लगती है। मैंने कहा था वो सचमुच अद्भुत लगती है। महामहिम जितना मैंने सोचा था उससे भी अद्भुत लगती है। दोनों आपस में मेड लड़ती है और बोलती है मैं इतने सदमे में हूँ मुझे लगता है कि मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। दूसरी वाली मेड बोलती है क्या तुम्हें मुझे पीठ पर वार करना चाहिए? फिर पहली वाली मेड बोलती डेजी इस बारे में तुम दोबारा क्यों नहीं सोचती? दूसरी वाली बोलती हाँ वर्ल्ड कौन है? वो बोलती है उसकी महारानी। उसको पकड़ लेती है और बोलती है आप यह सच में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते? दूसरी वाली मेड बोलती है क्या तुमने कुछ अजीब खाया है? डेजी सोचते हुए बोलती है भलाई उस व्यक्ति की सेवा करने में क्षमता होगा। इसका नीचे अर्थ है कि मैं अध्य हो गया हूँ। प्रिंसेस की बातें सोच के बोलती है क्या आप ठीक है? सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो मिलते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। यूरेल बोलती है आप कहते हैं आप सचमुच ऐसा कह सकते हैं? यह सुनने के बाद कि राजकुमारी ने हाल ही में अपने नौकरों को फिर से मार डाला इतना गुस्सा करने वाला है। मुझे तो एक हिनौले तोहफे के गोले में चटकाना पड़ता है कि मैं बच सकूं। डेजी बोलती है प्रिंसेस ने उसे सजा दी होगी तो उसके लायक होगा। वो बोलती है आप इसके बारे में क्या जानते हैं? आप क्या सोचते हो कि आपको कभी उसका गुस्सा का सामना नहीं करना पड़ेगा? डेजी बोलती है आखिरकार महारानी ने मुझे माफ कर दिया, गलती से गलती हो गई थी तो उसकी महारानी में कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मुझे कोई गलती करना ना पड़े। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें दे दिया? मैं पूछने से बहुत डर रहा हूँ। मैंने महारानी के पोशाक पर पैर रख दी तो हमारी महारानी ऐसी थी और महारानी भी। रिया बोलती है मैं पूछने के पक्ष में हूँ। विल्डोस बोलता है आपका इतना संकोच से पूछना ठीक नहीं है। रिया यदि यह आपके लिए है तो मैं अवश्य करूँगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप क्या कहेंगे। वो बोलती है तब भी ऐसा कहेगा अगर मैं बता दूं कि मैं उसकी बहन नहीं हूँ? मेरा मानना है कि यह विल्डोस के बारे में है। विल्डोस आप कहते हैं कि अब मेरे पास रखने का कोई कारण नहीं है। जब उसने आपके सेवा के सांप भगाने की कोशिश की उस
उसे अपने पास रखने का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, हमें उसे पद देने के लिए विचार करना चाहिए, उसे रखेल जैसा ना हो। वो बोलती है ठीक है, यह बुरा विचार नहीं है और मैंने उस नौकर के बारे में प्रतिक्रिया और देखने का निर्णय किया है जिसने भागने की कोशिश की थी और एक गिरे हुए राजकुमार के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो महल में रहना चाहिए। फिरदौस बोलता है वो नौकर, उसका नाम र्यूलेल था ना? आप एक नियंत्रित नौकर रानी का नाम क्यों जानते हैं? क्या आप भी उसे देखना याद नहीं करेंगे? वो काले बाल और लाल आँख वाली सुंदर महिला। फिर हमें कुछ सैनिक को दिखाया जाता है और बोलती है ये तो संतुष्ट है, हालांकि विषय तुलना बदल गई है। वह निश्चित र्यूलेल में रुचि रखता था। सिस्टम बोलता है क्या होगा इस कहानी के खेल में जो जोड़ी के बीच खेल हो? रिया हैंस को बोलती है जो मैंने तुम्हें कहा था वो किया है? वो बोलती है जो आपने कहा था मैंने किया है। कुछ समय पहले जब आप इंतजार कर रहे थे तो आपने यह जरूर सुना होगा। आज रात वो महल से बाहर निकलो और प्रतिक्रिया करो। बोलता है क्या? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हैंस डार्वेज वो बोलती है मैंने इसे ऐसे तैयार किया है कि एक क्षण में नोट किया जा सकता है। दूसरे महल में काम करते समय तुम मेरे आंखों और हाथों में बन जाओगे। संदेह आप यह किसी ऐसे व्यक्ति से भी संपर्क नहीं कर पाएंगे जो आपको जानता है। अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं देने दूंगा, पकड़ लूंगा और तुम्हारा जीवन खत्म कर दूंगा। अब से तुम्हारा जीवन मेरा है। और हैंस हाँ महामहिम प्लीज मुझे अपना ऑर्डर दे। उन लोगों के माध्यम से उन्हें अभी अभी राजमहल में भेजा गया था और चुपचाप पता लगाओ कि क्या सम्राट र्यूलेल से मिले। फिर सीन कट होता है। वो भी सुंदर है, यह कहना सच है कि दुनिया में अंदरदायक चीज सुंदरता चेहरा है। इस अपरिचित दुनिया में यदि तुम मेरे साथ नहीं होते तो एक बार तुम मेरे साथ होते। ओ क्या आप जाग रहे हैं? उसका रखेल बोलता है यह एक अद्भुत सुबह है महामहिम। वो बोलती है हाँ, और क्या तुम भी अच्छी तरह नहीं सो रहे मेरे प्यारे रखेल? क्या मैं इस स्थान पर टिके रहने के समय हो गया? कुछ दिन के बाद मुझे महल के जीवन की भी आदत हो जाएगी। डेजी बोलती है वाओ महामहिम आप इस ड्रेस में भी बहुत अच्छी लगती है। रिया बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं राजकुमारी की तरह पूरी तरह भाविक हो जाऊं और मैं इसमें समत नहीं हूँ और इसलिए मुझे पकड़े जाने से बचने के लिए राजकुमारी की तरह व्यवहार करना होगा और उसके बारे में मुझे जानना होगा क्योंकि वो बाहर कपड़े पहनने वाले पहन रही है। क्या राजकुमारी से बाहर घूमने जाना चाहिए? डेजी बोलती है मैं महामहिम की सैर पर जाना चाहती। रिया बोलती है मैं उसके चेहरे पर उनके विचार साफ देख रहा हूँ। वो लोग बोलते हैं हम भी साथ में जाना चाहते हैं सैर पर, क्या हम भी साथ में सैर पर चले? महामहिम कृपया कुछ चाय ले। फिर सीन कट होता है, वो लोग गार्डन में आ जाते हैं। क्या आज का मौसम अच्छा है? डेजी बोलती है तुम्हें नहीं पता है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है जब महामहिम ने बोला कि हम साथ साथ चलेंगे सैर पे। बोलती है ओ ऐसा? तो डेजी बोलती है हाँ, खैर यह निश्चित रूप से मेरे आत्माओं को ऊपर उठाने में चकदार करेगा, लेकिन यह आपके महामहिम को देने के लिए बनाया है। पर ये बकवास लग रहा है। प्रिंसेस बोलती है ये सुंदर है। वो बोलती है वास्तव में यह सही है क्या? यह आप मुझे दिखा सकते हैं कि आपने कैसे बनाया? वो बोलती है क्या यह सुंदर है महामहिम? और क्या आप उस व्यक्ति को पुष्पमाला उपहार में दे रहे हैं? थोड़ा डेजी चौंक जाती है। रिया बोलती है क्या आप उस रखेल के बारे में बात कर रहे हैं? आप उनका नाम क्यों नहीं बता रहे हैं? डेजी बोलती है ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें उस व्यक्ति का अन्य नाम नहीं लेना चाहिए जो शाहिद परिवार में शामिल ना हो। और व्यक्ति उसे वो व्यक्ति कहता है इसलिए बिना जाने मुझे खेद है महामहिम। क्या उसके पास कोई उपाधि नहीं है? शायद पत्नी। पर लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ किसी को अधिक पद नहीं दिया गया है आमतौर पर उनके प्रति नाम के वजह
उन्हें उपनाम से बुलाया जाता है। हालांकि वो व्यक्ति गुमनाम था, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। उसे वही व्यक्ति कहकर पुकारे। यह तो बस सेवकों का अपने और रखेल के बीच अंतर स्थानीय करने का तरीका है, क्योंकि महल के सेवकों के रूप में उन्हें आम लोगों से बेहतर माना जाता है। हालांकि मुझे इस बात का स्पष्ट संभाल था कि दुनिया में 10 अतिरिक्त होंगे। मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि रखेल की भी ऐसी हालत। महल का सबसे शक्तिहीन व्यक्ति सबसे सफल भी होगा, क्योंकि वो मानता है कि ऐसे नियति को संभालना उनकी कर्तव्य है। यह समझ में आता है कि वो हादसा होकर मुझ में चिपका हुआ है, क्योंकि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसकी मैं रक्षा कर सकता हूँ। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है। सिस्टम बोलता है, आपके कमजोरी का पता लगा रही है यूरेल। भूतों के अभाव के कारण आप उनकी कमजोरी का पता लगाने में असमर्थ हैं और आपके पास एक और मौका है। क्या आप फिर से प्रयास करना चाहेंगे? वो बोलती है, नहीं। यदि आप सफलता की दर को पाना चाहते हैं तो आपको रास्ता बनाना होगा। वो बोलती है, एक और असफल। आप कह रहे हैं कि ये बेकार चीज एक संदेश है। फिर कोई बोलता है, यूरेल बोलती है, तुम क्या कर रहे हो रोबी? मैं जानना चाहता था कि आप महारानी के महल में क्यों आए। मैंने तुम्हें इंतजार करने को कहा था ना। वो बोलती है, मुझे कब तक धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए? मैं ऐसे व्यक्ति पर भरोसा क्यों करूं जिसने मेरे वादा करने के बाद कुछ भी नहीं किया? यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बस कह दीजिए। तुम क्या सोचते हो तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं है? रॉबिन उसको पकड़ते हुए बोलता, यूरेल केवल गुस्सा होने के बजाय तुम हम पे भरोसा रखो। मैं वैसा आदमी हूँ जो मैं उससे प्यार करता हूँ। वो बोलती है, हाँ प्यार, और वो जो कुछ कहते हैं वो उसे मीठा बना देता है। हालांकि रिसेट के बाद से उनके स्नेह को कोई भी बदल नहीं आया। तुम मुझे पसंद करने का नाटक सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि तुमको मेरी जरूरत, और तुम मुझे बताओगी कि तुम राजकुमारी से मिलने की कोशिश क्यों कर रही थी? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए उसे देखने का एक बेहतर तरीका ढूंढूंगा। इस परिस्थिति में राजकुमारी से मिलने की कोशिश करना बुद्धिहीन है। वो बोलती है, आप उस घटना के बाद आप राजकुमारी से कभी नहीं मिल पाए हैं ना? आपको यह सोचना चाहिए कि वो सचमुच आपसे प्यार करती है। यद्यपि हमारी रिश्ते के बारे में राजकुमारी को पता चलता है, फिर भी उन्हें मेरे साथ कुछ नहीं किया। आपको नहीं लगता है? समझने की क्या मतलब है? और उसे बिल्कुल तुम्हारी परवाह नहीं, और राजकुमारी को आप में थोड़ा भी दिलचस्पी नहीं है। वो बोलता है, मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? तुम्हें कुछ पता नहीं है। एक ही रात में महिला पूरी तरह अलग व्यक्ति बन गई। उसकी आभा और उसकी असर और उसके चेहरे का हाव भाव, ये सब बदल गया। आखिरकार क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता, और अगर क्या होगा, इस दुनिया में मेरे बलपूर्वक हस्तक्षेप किया जाएगा। अब दिख रहा है। प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें क्या मिला? मेड बोलती है, राजा के महल से यूरेल रोज के देखने वाले कोई नहीं मिला। चूंकि हमने राजा की दरिद्रता से इनकार पुष्टि की है, इसलिए यह जानकारी सत्य है। यूरेल और राजा अभी तक नहीं मिले। यह राहत की बात है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। यदि राजा इस मामले में खड़ा हो गया तो मैं चुपचाप कुछ भी नहीं कर सकता, और यूरेल मेरी कमजोरी ढूंढ रही है, और इस जगह मेरी एकमात्र कमजोरी है महामहिम। मेड बोलती हूँ, नाइलेस ये पुष्प को कहाँ रखा दिया जाए? प्रिंसेस बोलती है, इसे टेबल पर रख दो। मुझे प्यारे रखेल को बताना होगा कि उसे कुछ समय के लिए मुझसे दूर रहना होगा। सायोनारा दोस्त, अगली वीडियो मिलते हैं जो थोड़ी देर में आने वाली है।